नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक क्विक टेक कनू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को हम बताने वाले हैं, अगर आपके घर में एयरटेल फाइबर का कनेक्शन लगा है दोस्तों और बीच में वो बंद हो जाता है और यानी कि उसमें रेड लाइट का इशू आ जाता है, उस दौरान आप लोग कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं और एक कंप्लेंट रेज करते हैं। तो आखिर रेड लाइट आने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं दोस्तों? रेड लाइट आने के रीजंस बहुत ज़्यादा, जब इंजीनियर आपके यहाँ आता है तो आपको बताता है कि आपका जो ये ऑप्टिकल फाइबर है, जैसा कि आप सभी को ब्लैक फाइबर दिख रहा होगा, ये कहीं से डैमेज हो गया है। तो दोस्तों उसे इंजीनियर चेक करता है। या फिर रेड लाइट तब भी आता है जब आपके घर में ये पीला वायर होता है जिसे हम पेच कॉर्ड बोलते हैं, ये डैमेज हो जाए, या फिर इसे चूहे काट दे, आपके घर में जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो काट दे, या फिर खरगोश भी बहुत लोग पालते हैं दोस्तों, वो भी कभी कभी इस वायर को डैमेज कर देते हैं, जैसा कि हम लोग फील्ड पे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इन्हीं चीज़ों को चेक करने के लिए आखिर कौन सी मशीन का यूज किया जाता है। और दोस्तों एक चीज़ मैं और इस वीडियो में क्लियर कर दूं, बहुत सारे सिचुएशन में क्या होता है कि जब कहीं मेंटेनेंस का काम होता है तो आपको एक मैसेज आता है कि आपके एरिया में मेंटेनेंस का काम चल रहा है और जैसे रिजॉल्व हो जाएगा आपका इंटरनेट चल जाएगा। उस सिचुएशन में भी आपकी इंटरनेट की लाइट जो होती है दोस्तों वो रेड आती है। तो आखिर क्यों आती है? तो इन दोनों को कैसे चेक किया जाता है, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर में ऑप्टिकल पावर आती है, ऑप्टिकल पावर जो होती है वो लाइट के फॉर्म में होती है, तो उसे कैसे चेक किया जाएगा, यानी कि कैसे चेक करेंगे कि ये हमारा फाइबर यहाँ पे डैमेज है, यहाँ पे लॉस है, यहाँ पे दिक्कत कर रही है। तो उसके लिए दो मशीन्स होती है। नॉर्मल जो इंजीनियर आपके घर में होते हैं उनके पास एक ऑप्टिकल पावर मीटर होता है, उसमें दोस्तों ऑप्टिकल भी चेक किया जा सकता है, यानी कि जो पावर का लॉस होता है वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। उसके साथ साथ वो उसमें एक लेजर लाइट होती है जिसे हम VFL बोलते हैं या विजुअल फॉल्ट लोकेटर भी बोलते हैं। तो कैसे वो काम करता है आइए पहले मैं उसे दिखा देता हूं, उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि वो मतलब घर से लेके फैट बॉक्स तक तो इंजीनियर देख लेता है। उसके बाद इंजीनियर कहता है कि मैंने जो मेरे बस में था, यानी कि जहां तक मेरी अथॉरिटी थी मैंने चेक कर लिया है, इसके आगे यानी कि फैट बॉक्स पे ही पावर नहीं है, यानी कि मेन बॉक्स पे आपके पावर नहीं, जो आपके घर के सामने पोल पे लगा होता है जहां से आपका फाइबर आता है आपके घर तक, उसी बॉक्स पे पावर नहीं है। फिर क्या करता है इंजीनियर, उस पावर लोग को वो अपने टीम को भेज देता है। तो टीम कैसे फॉल्ट को चेक करती है दोस्तों, कैसे पता चलता है कि वो जो करता है दोस्तों कि 2-3 किलोमीटर हमारे जो होते हैं फॉल्ट चलता है, तो उसी मशीन को हम दिखाएंगे, उसे ऑपरेट करना सिखाएंगे कि कैसे वो लोग चेक करते हैं कि हमारा फाइबर 1 किलोमीटर पे कटा है, 2 किलोमीटर पे कटा है, 3 किलोमीटर पे कटा है। तो कैसे चेक करते हैं दोस्तों, या फिर उनका कैसे लॉस है चेक करते हैं, वो भी हम इस वीडियो में बताएं। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं, आपको लेजर लाइट दिखाएंगे दोस्तों। जब आपके घर में एलओएस की लाइट आती है तब हम लोग इसी इंस्ट्रूमेंट, इसी डिवाइस का यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं दोस्तों ऑप्टिकल पावर मीटर। साथ ही इसमें हमारा ऑप्टिकल पावर मीटर भी बताता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी इसमें लाइट के फॉर्म में हमें पावर मिलती है, लेकिन अभी एलओ का ऑप्शन आ रहा होगा, यानी कि अभी इसमें कोई लाइट नहीं है। जब ये होते हैं इनके इनपुट्स, जब हम इनको इनपुट्स देंगे दोस्तों तो हमें बताने लगेगा आउटपुट, इस स्क्रीन पे हमारा आउटपुट शो होने लगेगा। तो दोस्तों कैसे चेक करते हैं, इंजीनियर सबसे पहले आएगा, अगर आपका एलओएस की लाइट है तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करेगा। ये होता है आपका फेस प्लेट, ये होता है आपका पूरा पेज कॉर्ड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसे निकाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना पावर चेक कर लेते हैं, यानी कि जब वो बना होगा आपका यहाँ पे चेक करेंगे। जैसे मेरा ये अभी मैंने दिखाने के लिए आपको बनाया है बस दोस्तों, ऐसे होता है एक पिट्टल, जैसे कि ये पिट्टल होता है, इसमें लगा के चेक कर लेता है इंजीनियर। तो जैसे आपको मैं एक चीज चेक करा के दिखा देता हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पे लेजर लाइट मारेगा, या फिर दोस्तों ये आपका जो पेज कॉर्ड लगा है, मैं एक पेज कॉर्ड एक्स्ट्रा है मेरे पास, मैं आपको दिखा देना चाहूंगा कि कैसे फॉल्ट चेक करते हैं। पहली बात तो अगर इसमें पावर नहीं आ रही तो ये पावर अगर यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों तो ये लो ही शो करेगा, लो शो करेगा, यानी कि आपके लाइन में जो ऑप्टिकल लाइन है यहाँ पे पावर नहीं आ रही है। दूसरा सिचुएशन है, अब हम कैसे चेक करेंगे कि इसमें लॉस है या हमारा ये डैमेज है या चूहे ने काट दिया। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, ये ज़्यादा जब मोड़ देते हैं तब भी हमारे पावर का लॉस हो जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा मोड़ना नहीं है। फिर इसमें हम क्या करेंगे, हमारी जो विजुअल फॉल्ट लोकेटर, इसमें एक लेजर लाइट होती है, उससे इसमें हम इसको सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद दोस्तों लेजर लाइट मारते हैं। आप लोग देख सकते हैं हमने लेजर लाइट मार दी है और लेजर लाइट हमारी इस पार शो हो रही है रेड कलर में। आप लोगों को दिख रहा होगा, देख सकते हैं कि रेड लाइट आ रही है। ऐसे ही चेक किया जा सकता है, जैसे कि ये हमारी है, आप लोग देख सकते हैं इसमें एक लाइट आती है। ये लाइट दोस्तों जैसा कि मुझे बताया गया, मैंने पढ़ा है दोस्तों 500 मीटर तक या इससे ज़्यादा भी जा सकती है, लेकिन दोस्तों आपका जो केबल होता है, हमारे पास केबल होता है 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर तक हम लोगों ने मारा है। तो एक सिरे से अगर हम पेज कॉर्ड एक सिरे से हम अपने पिट्टल पे मारते हैं तो हमारे दूसरे सिरे पे हमको लेजर लाइट मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, जिससे हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये जो पेज कॉर्ड है या हमारा ऑप्टिकल आपका जो फाइबर है ये दोस्तों सही है। अगर हमारी जो ये लेजर लाइट है दोस्तों एक सिरे से दूसरे सिरे पे फाइबर के नहीं क्रॉस होगी, यानी कि आपके घर से अगर हम लेजर लाइट मारेंगे, अगर आप हमारे फैट बॉक्स पे नहीं जा रहे तो आपका कहीं ऑप्टिकल फाइबर डैमेज है। उस सिचुएशन में इंजीनियर क्या करेगा, इस फाइबर को रिप्लेस कर देगा दोस्तों।
रिप्लेस कर देगा। उसके बाद आपके यहाँ दोनों साइड स्प्लाइस होगा, यहाँ भी स्प्लाइसिंग होगा, फैट पे भी स्प्लाइसिंग होगा पिटल। फिर उसके बाद इसके साथ दोस्तों इंसर्ट करा के फिर जोड़ देगा। उसके बाद आपका जो एलओएस की लाइट होगी वो हट जाएगी, यानी कि आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि ये सारी लाइंस ओके होती, आपका पेज कॉर्ड भी सही होता है, वारंटी वगैरह सारी चीज़ें सही होती है, और फैट बॉक्स तक जब हम लोग यहाँ से लेज़र अपनी मारते हैं तो हमारे फैट बॉक्स तक इंजीनियर को लेज़र मिलती है। और फिर क्या होता है, आपका मेन फैट बॉक्स डाउन हो जाता है। उस सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, या तो आपके जो फैट बॉक्स होते हैं वहाँ पे उसका मेन फाइबर डैमेज होगा। कभी कभी क्या होता है फाइबर डैमेज नहीं होता है, लेकिन दोस्तों कभी कभी मेन लाइन ही हमारी डाउन हो जाती है, फिर मेन लाइन जो हमारे केबल्स आते हैं वो कट जाते हैं। अब कट जाते हैं, जब हम लोग दूसरी टीम को भेजते हैं तो वो टीम ज़्यादातर फैट बॉक्स पे ही चेक करती है कि आखिर क्यों नहीं आ रहा, पूरा फैट बॉक्स चेक कर लेती है। उसके बाद दोस्तों उसे वहाँ फॉल्ट नहीं मिलता है, फिर वह क्या करती है, वहाँ पे आप उसके पास होती है एक मशीन जिसे हम OTDR बोलते हैं। उस मशीन को लगा के वो मशीन बता देती है कि आपका फाइबर कहाँ ब्रेक है, कहाँ डैमेज है, कितने किलोमीटर पे आपका यानी कि फॉल्ट है। तो वहीं पे वो टीम जा करके आसानी से अपने फॉल्ट को देख लेती है और आपका जो प्रॉब्लम होती है वो रिजॉल्व कर देती है और आपके घर तक ऑप्टिकल पावर आ जाती है दोस्तों। तो दोस्तों उस मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाता है, वो कैसे यूज करते हैं, चलिए मैं उसको आपको बता देता हूँ और लाइव प्रूफ दिखा भी देता हूँ कि कैसे कैसे वो लोग यूज करते हैं मशीन को। आइए चलते हैं दोस्तों। ये हमारी होती है OTDR मशीन, जिसका हम यूज अपने फाइबर के फॉल्ट और लॉसेस को यूज देखने के लिए करते हैं दोस्तों। तो इसे कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे सेटअप किया जाता है और कहाँ पे यूज किया जाता है हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले अपनी मशीन को हम ऑन कर लेते हैं। मशीन को ऑन कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जैसे आपका मोबाइल ऑन होता है वैसे ही मशीन ऑन होती है। तो हमारी मशीन ऑन हो जाती है। तो इसे कैसे सेटअप करते हैं, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं ये हमारी मशीन है। इस पर आपको तीन चीज़ें दिख रही होंगी, जैसे कि SM1310 नैनोमीटर और SM1550 नैनोमीटर। तो SM1310 पे हम दोस्तों अपने डिस्टेंस को चेक करते हैं, यानी कि डिस्टेंस सेटअप करते हैं कि कितने डिस्टेंस पे हमारे फाइबर में डैमेज है। अगर इस पर हम इसे सेट कर देंगे तो खाली हमें फाइबर डैमेज बता देगी। उसके साथ साथ दोस्तों 1550 पे अगर हम नैनोमीटर पे सेट करते हैं तो हमारा कहाँ पे लॉस हो रहा है, कहाँ जो हमारी स्प्लाइसिंग हुई गड़बड़ है वो बताएगा। अगर हम दोनों एक साथ सेट कर देंगे तो दोस्तों हमें दोनों एक साथ में बता देगी कि कितने किलोमीटर पे हमारा डैमेज है और कहाँ पे लॉसेस है। उसके साथ दोस्तों आप कितने किलोमीटर तक देखना चाहते हैं, यानी कि आपका जो फाइबर फैट पावर डाउन है वहाँ पे अगर इस मशीन को हम लगाएंगे, हमें कितने किलोमीटर तक अपनी केबल चेक करनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी कैपेसिटी जो होती है दोस्तों वो 256 किलोमीटर तक होती है। यानी कि हम अब एक फैट बॉक्स पे लगाएंगे तो 256 किलोमीटर ऑप्टिकल पावर फाइबर जो आपकी बिछी हुई है वहाँ पे अगर कहीं भी डैमेज होगा तो ये एक्यूरेट आपको लोकेशन भी बता देगा और डैमेज है वो भी बता देगा। तो आप वहाँ पे जा करके उतने किलोमीटर पे जा करके आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो भी फॉल्ट है रिजॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ये मशीन बेसिकली उसी में यूज़ किया जाता है। अब आपको ये किस फॉर्म में बताएगी कि आपके यहाँ दिक्कत, तो इसमें दोस्तों बीच में पल्सेस चलती हैं। जब वो पल्स का जैसे कि होता है पल्स वो हाईलाइट कर देगा, उस पल्स को हाईलाइट कर देगा और उसके बाद एक्यूरेट आपको लॉसेस और आपकी कितने डिस्टेंस पे कट हुआ है, फाइबर टूटा हुआ है, क्या हुआ, तो सारी चीज़ें आपको बता देगी। ये मशीन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप फाइबर लाइन में हैं या फाइबर का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम इसके कुछ इनपुट्स आउटपुट्स हैं वो हम आपको बता देंगे। ये हमारा दोस्तों यहाँ से चार्जिंग होती है, हमारा USB केबल है, ये दोस्तों हमारा इनपुट है। यानी कि जब हम अपने ऑप्टिकल पावर को चेक करते हैं, यानी कि जहाँ कहीं भी डैमेज होती है तो इसे कपलर कहते हैं दोस्तों। इसी में हम इंसर्ट कराते हैं अपने पिट्टल को। फिर क्या करते हैं, फिर हम यहाँ से इंटर का बटन दबाते हैं। इंटर बटन दबाने के बाद दोस्तों ये अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। यानी कि हम अपने लाइन से जो भी हमारे ऑप्टिकल पावर डैमेज होती है उसी लाइन से इसे जोड़ देते हैं, उसका इंटर दबा देते हैं। उसके बाद ये अपना काम स्टार्ट कर देती है और आपको एक्यूरेट प्रॉब्लम बता देती है दोस्तों। होप हमारी जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। एयरटेल से रिलेटेड, जियो से रिलेटेड, फाइबर से रिलेटेड दोस्तों हम नई नई चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे अपने चैनल पे, जिससे आप लोगों को जानकारी होगी और आप लोग भी परेशान ना हो कि अगर आपसे इंजीनियर कहता है कि इतनी देर में चलेगा उतनी देर में चलेगा, तो आपको सही जानकारी होना चाहिए और सही जानकारी हमारे इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको अच्छी चीज जानकारी हम आपको टेक्निकल के रूप में देते रहेंगे दोस्तों।